क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। बोल रहे हैं पहले आप अपनी आंखों से देखिए और आपको क्या एंगल लग रहा है ये वो बताइए, उसके बाद हमें डी लेना है, डी से मेजर करना है और बताना है कि हमारा आंसर क्या है। तो ये मुझे लग रहा है कि 30-40 के समथिंग होना चाहिए, ठीक है। और ये 90 हमारा क्या होता है, स्ट्रेट जाता है, ये 90 से बड़ा लग रहा है, तो 120-130 के अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब इसके जैसा नहीं है, तो यानी कि ये 50-60 के अप्रॉक्स होगा। नेक्स्ट ये वाला भी मुझे 120-140 के करीब लग रहा है। अब हम मेज़र करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ रखेंगे और इस लाइन के ऊपर हमें ये रखना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री। उसके बाद इसको मेज़र करेंगे, यहाँ रखेंगे, ये हमारा कितना आ रहा है, 130 डिग्री आ रहा है। 120 के बाद क्या आएगा, 130 आएगा, तो ये 130 डिग्री आ रहा है। उसके बाद इसको हम वो देखते हैं, मेज़र करते हैं। ये हमारा जो है 60 और 70 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 60-70 के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है। ये वाला देखते हैं, यहाँ रखते हैं इसको, और आंसर क्या आ रहा है हमारा, 135 आ रहा है, क्योंकि 130 और 140 के बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 135, ठीक है। ये 8th क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं 9th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 करने का एक पैटर्न है, उसको आप जान लीजिए। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक इन ईच फॉलोइंग फिगर, सॉरी। तो हमारे पास यूनिट कितने हैं वॉच के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट है। और एक जो सर्कल होता है हमारा, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें हम, ठीक है, पेन से लिख देती हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालें तो 360/12 होना चाहिए, ठीक है। 12 टोटल यूनिट है, टोटल डिग्री कितनी है, 360 है। 12 के टेबल से 30 बार में हमारा कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। तो यहाँ कितने यूनिट है, 1 2 3, तो 3 यूनिट है, तो 3 × 30 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ से 1 ही यूनिट हो रहा है सिर्फ डिफरेंस, तो यानी 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 × 30, तो 6 3 80 होता है, 18 होता है सॉरी, और पीछे 0 है तो हम 0 लगा देंगे। तो 180 हमारा, वैसे भी स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 होता है, तो आंसर विल बी 180। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि ये 30 डिग्री का एंगल है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर। अब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लें या कैसे भी देख लें, जो एंगल जितना होगा वो उतना ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखते हैं तो एंगल चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर भी नो हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका नो, ठीक है।